बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार की और अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी होने वाली है, जिसको छोटे बड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वो है आज कबाब हांडी की रेसिपी। तो ये देखिए बाई लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी मज़े की लग रही है। तो आप इसे घर में ट्राई करें और अपने बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबको खुश कर दें। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब हांडी की रेसिपी, आपके साथ शेयर करेंगे जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होगी। इसमें हमने डाला, पहले भी थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब थोड़ा सा और डाल के यानी 1/4 कप हम ऑयल कर लेंगे और इसको करेंगे गरम। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक लार्ज साइज का प्याज और इसको करेंगे ब्राउन। ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और इसको करेंगे हम मिक्स। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस, जिनमें जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और हम फ्लेम करेंगे मीडियम टू लो और इसको हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। हम साथ साथ भूनते जाएंगे और साथ साथ टमाटर को अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे कि हमारा मसाला भी मैश हो जाए और भुना भी जा सके। ये देखिए, ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कबाब जो मैंने बना के रखे थे। मैं कबाब बनाने की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप वहाँ जाके आसानी से सर्च करके घर में कबाब बना सकें। और आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी ये देखिए मैंने सारे डाल लिए हैं। इनको मैं बिल्कुल हिलाऊंगी नहीं, मैं इनको डांप कर 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब ये कबाब अपने आप को पकड़ लेंगे फिर मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। तो इसको 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए इन कबाब्स का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, यानी इन्होंने अपने आप को पकड़ लिया है। अब हम इनको हिलाएंगे भी तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए, अब हम इनको इनके अंदर भूनेंगे अच्छी तरह से। ये एक ट्रिक है, एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब हम कबाब वगैरह या कोफ्ते बनाते हैं तो हम कहते हैं हमारे टूट जाते हैं, हम पहले उनको फ्राई कर लेते हैं। तो अगर हम फ्राई ना करें तो इस तरह इनको अंदर रख के 2 मिनट हम दम दे दें तो ये अपने आप को पकड़ लेंगे और हमारे कबाब जो होंगे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब हम इनको इनके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये हमारे अच्छी तरह से जो हमने इनको 2 मिनट भून लिया। अब हम इसमें 4 अदद
मिर्ची डालेंगे। 1 मैंने रेड डाली है, 3 मैंने ग्रीन डाली हैं। तो मैंने इसको कट करके इसलिए नहीं डाला कि जो बच्चे होते हैं अगर इसमें उनकी आंखों में, उनके मुंह में से बस मिर्च आ जाए तो वो खाना छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम इनको मिक्स साबुत डाला है। जिसने खानी होगी वो उसको मैश करके खा लेगा। तो हम इसको अच्छी तरह से भून रहे हैं। ये देखें, हम मज़ीद इसको 1 मिनट और भूनेंगे। हमने इनको अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब चूँकि हम कबाब हांडी बना रहे हैं और उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी यानी थोड़ा सा शोरबा हो तो अच्छा लगता है, हम इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से शोरबा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा और डाल देंगे, यानी हाफ़ कप हम पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको डांप कर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये 5 मिनट पकेगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं। इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, काफ़ी थिक सा मसाला बना हुआ है, हमें इसी तरह मसाला चाहिए था। ये देखिए, तो ये मज़ेदार सा हमारा जो है कबाब हांडी रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको 2 मिनट डांप कर छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको आपके सामने सर्व करेंगे। इसको डांपे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हम इसको खोलेंगे और इसको मेरे ख़्याल में सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी में बाय लुक काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ख़ास तौर पर कबाब हांडी में मैंने साबुत भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी। ये देखिए, ये डाला है और साथ ही मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। ये देखिए, तो आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहें तो चपाती के साथ खा सकते हैं। आप इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।